आज सबसे पहले हमने नोबेल प्राइज़ की बात की थी। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ 1901 में शुरू किया गया था अल्फ्रेड नोबेल की विल के अकॉर्डिंग। 6 सब्जेक्ट्स में ये टोटल दिया जाता है: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये प्राइज़ हर साल दिसंबर 10 को दिया जाता है, लेकिन विनर्स अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। सबसे पहले साल 1901 में जिन्हें मिला था वो थे रॉन्जनटन, एक फ़िज़िक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स रेज डिस्कवर की थी। हेनरी डुनांट, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी। वॉन बेरिंग, एक मेडिसिन के डॉक्टर। वैंट हॉफ, एक थर्मोडायनेमिक्स के साइंटिस्ट। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ की अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी अल्फ्रेड नोबेल के बारे। सारी की सारी कमिटीज़ जो थी वो स्वीडिश थी, एक्सेप्ट जो पीस के लिए कमेटी थी जो नॉर्वे की कमेटी थी। हर साल जो ये कमेटी का प्राइज़ दिया जाता है ये इन्हीं कमेटीज़ के बारे डिसाइड करके मिलता है। सारे के सारे प्राइजेज़ स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, एक्सेप्ट पीस जो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। जिन जिन इंडियंस को ये प्राइज़ मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर, सीवी रमन फॉर फिज़िक्स, हरगोबिंद खुराना फॉर मेडिसिन, मदर टेरेसा फॉर पीस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिज़िक्स, अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स, वेंकटराम रामाकृष्णा फॉर केमिस्ट्री, कैलाश सत्यार्थी फॉर पीस एंड अभिजीत बैनर्जी फॉर इकोनॉमिक्स। जो यंगेस्ट इंसान है टू विन द नोबेल प्राइज़, इट इज़ मलाला यूसुफज़ई, जिन्हें 2014 में पीस का प्राइज़ मिला था। एंड द ओल्डेस्ट वन इज़ जॉन गुडइनफ, जिन्हें केमिस्ट्री के लिए ये प्राइज़ दिया गया था। 97 ईयर्स के थे वो, और ये प्राइज़ 2019 में दिया था। अब इस साल जिन जिन ने जीता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में, डीजे एंड एपी यानी डेविड जूलियस एंड आर्डम पैटापुटियन। फिजिक्स में मिला था मनाबे, हैसलमैन एंड पारसी को। MHP इसे आप मध्य प्रदेश करके याद कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए लिस्ट एंड मैकमिलन को था। लिटरेचर के लिए एक टंजानियन राइटर थे अब्दुल रज़ाक गुरना, उनको मिला। और पीस के लिए मारिया रेसा ऑफ फिलीपींस एंड डिमिट्री मुराटो हु वाज ऑफ रशिया। तो ये तो बात हो गई नोबेल प्राइज़ की। इसके अलावा थोड़ी सी बातें हमने आज इंडिया की थी। सबसे पहले माउंटेन रेंजेस हैं हमारे पास, नॉर्दर्न माउंटेन्स जिन्हें हम कह रहे हैं, जिसमें 3 टाइप्स के माउंटेन्स हैं: हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़ एंड पूर्वांचल हिल्स। जो हमारे हिमालयाज़ हैं दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसमें आपके पास 3 मेजर रेंजेस हैं: द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, लेसर हिमालय और हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयाज और द शिवालिक्स। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री इज़ अबाउट 6 किलोमीटर्स हाई। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ऐसे सारे माउंटेन्स मिलते हैं। इसके अलावा थोड़े से पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं: शिपकी ला पास जो हिमाचल प्रदेश में था, एंड नथुला पास जो सिक्किम में पड़ता है। इसके बाद है आपके पास हिमाचल, जिसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है: पीर पंजल रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड धौलाधार रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जितने भी आपके पास हिल स्टेशन है, कुल्लू, कांगड़ा, ये वैलीज़ या मसूरी, नैनीताल, शिमला, डलहौजी, ये सारे इसी हिमाचल का पार्ट है। इसके बाद है आपके पास आउटर हिमालय या शिवालिक, जहाँ पे बहुत लो लाइंग अबाउट 1 किलोमीटर तक हाई माउंटेन्स रहते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए शिवालिक और हिमाचल के बीच में जो वैलीज़ हैं उन्हें दून्स कहा जाता है, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ऐसे इनके नाम है। इसके बाद है आपके पास ट्रांस हिमालय रेंज, जिसके लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था। करो ज़रा लड़ाई यानी कि काराकोरम, जस्कर और लद्दाख रेंज। इसमें से काराकोरम रेंज में हमारी वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक माउंट K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास ईस्टर्न हिल्स जो है, जिन्हें पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे नाम हैं: नागा, मीज़ो, पटकाई जिसमें गारो, खासी, जैंतिया, लुशाई, ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आइडिया दिया था, मैं दोबारा से आपको कैपिटल्स रिवाइज़ करा देती हूँ इसकी। आपके पास आ जाता है आंध्र प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर, असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके अलावा मणिपुर जिसकी कैपिटल है इम्फाल, मेघालय जिसकी कैपिटल है शिलोंग, त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, और मिज़ोरम जिसकी कैपिटल है ऐज़वाल। ठीक है,
हमने लास्ट में थोड़ा सा अरावलीज़ के बारे बात की थी। जो अरावली माउंटेन्स हैं दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। ये राजस्थान में है, थोड़ा इनका पार्ट दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में भी है। इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट आबू में गुरु शिखर नाम की पीक है। यहाँ पे राजस्थानी एरिया में एक थार डेजर्ट है। इट इज़ अ ड्राई हॉट डेजर्ट। इस डेजर्ट का मोस्टली पार्ट गुजरात और राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे कम बहुत थोड़ी लगभग 1.5 सेंटीमीटर की बारिश होती है पूरे साल के अंदर, तो बहुत ही कम वेजिटेशन है, बस थॉर्नी बुशेज़ हैं थोड़ी। मेन रिवर जो इस एरिया की है वो लूनी रिवर रहती है और कोई भी बारिश नहीं है क्योंकि जितनी भी विंड्स हैं वो इन्हीं अरावली हिल्स के पैरेलल होके जाती हैं। इतना पार्ट हमने इस बार पढ़ा है। अगली बार मैं आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन और प्लाटोज़ के बारे बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।